हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा। हालेलुया। जैसे कि हम नेहम्याह के जीवन के बारे में सीख रहे थे और हमारे अभी तक जो कि 2 पार्ट हो चुके हैं, आज का हमारा तीसरा पार्ट नेहम्याह के जीवन पर, कि नेहम्याह ने उस बोझ को अपने जीवन में कैसे सक्सेसफुल किया और उस बोझ को जब वो पूरा करने जा रहा था तब उसको किस किस बातों की विपत्ति आई, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। उसने अपनी सेवकाई को कैसे आरंभ किया, उसको परमेश्वर ने कैसे सेवकाई दी, किन किन बातों से होके गुजरना पड़ा उसे। और एक सेवकाई, एक दास या एक सेवक के पास जब एक बोझ आता है तो उस बोझ को किस प्रकार से दर्शन में बदला जा सकता है। आज हम देखेंगे नेहम्याह के जीवन से कि नेहम्याह ने उस बोझ को किस प्रकार से दर्शन में बदला। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक परमेश्वर के प्रेम में बने हैं और बहुत ही आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम नेहम्याह के जीवन से ये सीख रहे हैं कि नेहम्याह ने किस प्रकार से उस बोझ को अपने जीवन में लिया। हालेलुया। बोझ जब नेहम्याह को मिला, अगर नेहम्याह के जगह आज के स्थिति में कोई मनुष्य या हम में से कोई एक होता तो शायद वह उस सेवा को नहीं कर पाता। या नेहम्याह ने जितना कष्ट उठाया उतना कष्ट आज का इंसान नहीं उठा सकता। वह इसलिए क्योंकि आज के सेवक लोगों को और आज के दास लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी बोला जाए तो क्या है? सुविधाएं। उनको सुविधाएं चाहिए। उस समय सुविधाएं नहीं थी। उस समय ऊंट थे, घोड़े थे, उसके ऊपर जाना पड़ता था। आज हर एक दास के पास, हर एक सेवक के पास गाड़ी होना जरूरी है। उसका अगर गाड़ी नहीं है, अगर किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, वो लोग अगर उसके पास पास्टर का गाड़ी नहीं है तो वो पास्टर उस संस्था से बोलेगा कि नहीं, मुझे जाने आने के लिए गाड़ी चाहिए, नहीं जाऊंगा। ऐसे सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन उस समय नेहम्याह के पास ऐसे कोई सुविधाएं नहीं थी जो आसान कर सके उसका काम, है ना। तो क्या आप जो सेवा में है, लोगों के साथ भलाई करना आपका उद्देश्य है? क्या है? अगर कोई आप में से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, उसका ये उद्देश्य ये है कि वो लोगों की भलाई करे। किसकी भलाई करे? लोगों की। है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार है, आप अगर परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है, तो आपका जो विरोधी है वह शैतान है ना। वह दूसरे लोगों को तैयार करता है कि आप जो सेवकाई कर रहे हैं और आपके सेवकाई में जो लोग आपके विरोध है या दुश्मन है या जो भी आपके काम में बाधा डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शैतान तैयार करता है। वह इसीलिए कि वह आपके काम में अड़चनी पैदा करे। समझ लो, उदाहरण तौर से अगर आप एक परमेश्वर के दास है या परमेश्वर के सेवक है या एक परमेश्वर के विश्वासी है, सबके लिए ये बात आती है ना। परमेश्वर का काम एक दास को करना, एक सेवक को करना ही उसके हित का नहीं है, बल्कि परमेश्वर का काम वह हर एक व्यक्ति कर सकता है जिसने परमेश्वर को पाया, जिसने परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप किया। किसके लहू से? प्रभु यीशु के लहू से।
ऐसा हर एक व्यक्ति है जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हो, उसका यह काम है कि वह अन्य जाति में या एक अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को परमेश्वर का प्रेम का संदेश सुनाए और उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराए। सबका काम है। अगर जब हम परमेश्वर का काम करने जाते हैं तब हमें शैतान उन विरोधियों को तैयार करता है कि वह हमारे काम में बाधा डाले, है ना, बाधा डाले। और वह दूसरे को तैयार करता है और इस युद्ध को केवल घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने इस विरोध को या इस युद्ध को, जब आपके साथ कोई विरोध करता है या युद्ध करता है, इस विरोध को, इस युद्ध को लड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो परमेश्वर की। लेकिन परमेश्वर के सामने हम कैसे आए? परमेश्वर के सामने हमें घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को समर्पण करना है ना। हम तभी उस विरोधियों से लड़ सकते हैं। हम अपने बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के बुद्धि से हम उन विरोधियों के साथ सामना कर सकते हैं। प्रभु की सेवा की कीमत बहुत ही बड़ी है। जो भी प्रभु यानी कि परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उनको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी। जैसे कि अभी उस व्यक्ति के लिए तो नहीं कि उस व्यक्ति जो व्यक्ति उसके पास सभी सुविधाएं है, पैसा है ना, बड़ा जगह है, इसके लिए शायद कोई दिक्कत ना आ सके। लेकिन जिसके पास कोई नहीं, कुछ नहीं है और उसने उस इंसान को परमेश्वर ने बोझ दिया है कि तू मेरी सेवा को कर, तो उसको उस सेवा को चालू करने के लिए सबसे पहले खुद उस सेवा में घुसना पड़ेगा, है ना, उस सेवा में जाना पड़ेगा। अब क्या चुनौती का सामना नेहम्याह कैसे करता है? चुनौती का सामना नेहम्याह किस प्रकार से कर रहा है? नेहम्याह एक बड़े बोझ के साथ उस जगह पर पहुंचता है ना। एक ही उद्देश्य था उसका कि वो दूसरों की भलाई करे। क्या था? दूसरों की भलाई करे, है ना। परमेश्वर को महिमा देना उसका बोझ है, जोश है, उत्साह है, राजा की आज्ञा है और सेवक राजा की आज्ञा है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर से हमारी सबसे प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर से सहमति पाकर, किससे सहमति पाकर? परमेश्वर से। उसके जीवन में वो बोझ आया, है ना। पहले अध्याय में जब देखते हैं नेहम्याह के जीवन में उस बोझ को आया, लेकिन उसने उस बोझ को परमेश्वर को समर्पण किया कि वह उस बोझ को लेना चाहता है। तब परमेश्वर ने उसे सहमति दी। किस किस प्रकार से सहमति दी? कि परमेश्वर ने उस राजा के मन में उस बात को डाला कि तू नेहम्याह को छुट्टी दे। राजा ने नेहम्याह को छुट्टी दी और अलग से उसको एक्स्ट्रा दिन, उसके साथ में सिपाही भी भेजे। यही नहीं बल्कि राजा ने उनको चिट्ठियां भी दी कि जो देश से वो जाए वो देश वाले उनको अपने देश में रहने के लिए जगह दे या जाने के लिए जगह दे, है ना। तो सामर्थ परमेश्वर से उसने वो सामर्थ को पाकर और अगुवाई से वह पूछता है, पर वहां पहुंचकर उसने कार्य को शुरू नहीं किया, एकदम कि शुरू नहीं किया उसने। वो जब नेहम्याह उस जगह पर गया तो जाने के तुरंत बाद उसने उस काम को शुरुआत नहीं की। जैसे कि वो वहां पर पहुंचा और देखा कि सब दीवार गिरी है, फाटकर जले हुए है, सब कचरा पड़ा हुआ है, मलम्बा पड़ा हुआ है। वो जाने के बाद तुरंत बाद
उसने उस काम को शुरू नहीं किया, है ना, उस काम को शुरू नहीं किया, बल्कि नेहम्या को राजा के दरबार से यरूशलेम में जाने तक 3 महीने की लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। 3 महीने की लंबी यात्रा। जैसे कि मैं बोला कि आजकल के सेवक लोगों को या आजकल के दास लोगों को सुविधाएं चाहिए जाने आने के लिए, लेकिन उस समय में वो सुविधाएं नहीं थी। अगर उस समय में सुविधाएं होती तो शायद नेहम्या को 3 महीने नहीं लगते, शायद नेहम्या को 3 महीने नहीं लगते, शायद 5-6 दिन या 10 दिन। अगर अच्छी सुविधाएं होती आज जैसे तो 4 या 5 दिन में पहुंच जाता, लेकिन उसे 3 महीने लगे। 3 महीने यानी 30-60-90 दिन, 90 दिन उनको लगे नेहम्या को यात्रा करने के लिए। तो इस 90 दिन में क्या नेहम्या शांत बैठा होगा? सोचिए, नेहम्या इस 90 दिनों में शांत नहीं बैठा। आप, है ना, उसने वो 3 महीने, है ना, प्रार्थनाएं की होंगी परमेश्वर से उसने उस बोझ को दर्शन में कैसे बदला जाए उसकी सुविधाएं मांगी होंगी कि परमेश्वर तू इस बोझ को साकार करने के लिए तू मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रार्थना की होगी, आंसू बहाए होंगे, तब जाके वो उस सेवा को आरंभ किया, है ना। जब वह 3 महीने की लंबी यात्रा करके आया तब उसने 3 दिन आराम किया। क्या किया? 3 दिन आराम किया, ठीक है। उसने जब वो आ रहा था तो उसने योजना बनाई, प्रार्थना किया, है ना, अगुवाई मांगी होगी परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे अगुवाई करना। हम जब नेहम्या का दूसरा अध्याय उसका 2 से लेके नेहम्या का उसका दूसरा अध्याय 11 से 20 तक पढ़ते तो वहां पे हमें पता चलता है ना। उसने बोझ को दर्शन में कैसा बदला जाए उसके सामने यह सवाल आया होगा। रात को टूटी दीवारें, फाटक के दरवाजे जाकर देखा होगा। शायद जो व्यक्ति 3 महीने का सफर कर आता है तो वो आकर या चुपचाप तो नहीं बैठा होगा, दिन में आराम किया होगा, रात में जाके देखा, वो दीवारों को देखा होगा, वो फाटकों को देखा होगा कैसी चली कैसा करी। अब इसकी अगुवाई करना होगा, है ना। जरा सोचिए, घटना के विषय सुनकर वह इतना रोया था, उपवास किया और प्रार्थना किया था, तो उस जगह पर आके क्या चुप रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो चुप रहा होगा, है ना। मुझे नहीं लग रहा है कि वो चुप रहा होगा। जब वह उन घटना को सुनते ही रोया, प्रार्थना की, उसके जीवन में एक बोझ आया, तो जब उस जगह पर नेहम्या आया तो क्या वो सच में चुप बैठा होगा? नहीं, उसने फिर से प्रार्थनाएं की होगी। उसके मन में एक और ज्यादा बोझ आया होगा देखने के बाद। जब हम किसी की बुराई के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि नहीं यार उसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुख लगता है। और जब उस जगह पर जाके देखते, उसको जाके देखते तो उससे ज्यादा दुख होता है उसकी हालत को देख के या उसको देख के। उसी प्रकार से जब नेहम्या उस जगह पर गया और जाके देखा उसकी हालत, तो कितना रोया होगा, क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। आज इस समय में परमेश्वर उस नेहम्या को ढूंढ रहा है हम में से। कौन है नेहम्या?
कौन करना चाहता है नहम्या के जैसी सेवकाई? कौन करेगा लोगों की भलाई? हालेलुया। यही आप एक अगुवे है। आपके रात अगर आप एक अगुवे है, हम एक अगुवे है, तब हमारी रातें कैसे गुजरती होंगी? या हम एक विश्वासी है, आपको नींद आती होगी कि आप सिर्फ मसीह पर विश्वास है? आपके आजू बाजू में अंधकार के लोग हैं, आज भी वो अंधकार में है, आज भी वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आज भी वो लोग व्यसन में है। आपको कैसी नींद आती है? काम जो परमेश्वर में सुसमाचार सुनाना, ये भी एक परमेश्वर का काम है। दूसरों की भलाई करना, ये भी एक परमेश्वर का काम है ना? वही रोज की प्रार्थना, वही रोज के बाइबल मनन, कई आवश्यकताएं सामने है पर हम पहचान नहीं पाते। वही रोज का है हमारा। रोज बाइबल निकाल रहे हैं, रोज बाइबल पढ़ रहे, रोज प्रार्थना कर रहे, लेकिन बाइबल पढ़ने का मतलब क्या है? प्रार्थना किस लिए कर रहे, बाइबल किस लिए पढ़ रहे? जो ज्ञान आपको मिल रहा है वह ज्ञान क्या आपने दूसरों को दिया? कभी दूसरों को सुनाया? सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, परमेश्वर की बातों को शेयर करना चाहिए लोगों से, तब लोग परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे। आपका ज्ञान, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, लेकिन आपका ज्ञान क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आप उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते। ज्ञान को इस्तेमाल करना सीखिए। ज्ञान को इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर हम ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा। हालेलुया, ज्ञान और बढ़ेगा। हमें नया बोझ नहीं मिलता। वही खुद के परिवार है, बस खुद के लिए बाइबल पढ़ा है, खुद के लिए प्रार्थना की है, नया बोझ क्यों नहीं? परमेश्वर ने क्यों आपसे बात नहीं? परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा है आप लोगों से। परमेश्वर बात कब करेगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पण करते हैं, है ना? कभी कभी हम यह भी सोचते हैं कि अगर मैं इस काम को चालू करूंगा या इस सेवा का चालू करूंगा तो मुझे इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। देखो, परमेश्वर का जब बोझ, या परमेश्वर ने जब नेहम्या को बोझ दिया, नेहम्या अपने राज दरबार से निकला, 3 महीने लगे। आने के बाद उसने 3 दिन आराम किया। इन आराम के दौरान वो रात को घूमा होगा, देखा होगा कैसा क्या हालत है। उसके बाद नेहम्या का विरोध आरंभ होता है। क्या होता है? नेहम्या का विरोध। एक तरफ लोगों को इकट्ठा करके काम के लिए तैयार करने की चुनौती थी नेहम्या की, तो दूसरी ओर विरोध प्रारंभ हो चुका था। मतलब आरंभ हो चुका था। विरोध क्या होगा था? आरंभ हो चुका था। जो भी, जब भी कोई परमेश्वर का काम को करता है तो उसके सामने जाता है, परमेश्वर के सामने, तब शैतान हमेशा रास्ते में आता है। वह तुरंत उसको खींचता है ना? विरोधी को खड़ा करता है। कौन? शैतान। उसी प्रकार से, और ऐसे में ही नेहम्या के विरोध में 3 विरोधी खड़े हो गए थे। नेहम्या का विरोध करने के लिए कितने लोग खड़े हो गए थे? 3, जो उन्होंने अनोखा
शस्त्र इस्तेमाल किया, वह ठट्टा करना। किसकी ठट्टा? ठट्टा करना। नेहम्या की ठट्टा करना। हालेलुया। इसी उड़ा, है ना, हंसी उड़ाना, उनकी योजना और स्रोतों को हल्का समझना। जब लोग आपके काम की हंसी उड़ाते हैं तब हमारा मनोबल गिरता है ना। और 2:19, दूसरा अध्याय 11 से 20 तक जब पढ़ते तो पूरी बातों को हम वहां पे पढ़ सकते हैं। पर नेहम्या ने कुछ नहीं कहा। नेहम्या उससे बहुत कर सकता था पर नहीं किया। नेहम्या ने उन्हें अपनी योजना में शामिल भी नहीं किया। पर नेहम्या ने 3 बातें स्पष्ट रूप से बताई। नेहम्या ने उनको पलटकर जवाब नहीं दिया। वो हंसी उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे, मजाक कर रहे, क्या कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने जो नेहम्या को चुना था इस काम के लिए, या परमेश्वर ने नेहम्या को जो बोझ को दिया था, उस बोझ को पूरा करने के लिए जब नेहम्या उस यरूशलेम में जाता है तब उसका विरोध शुरू होता है। वह उस टीम को तैयार करता है, काम शुरू करता है करने के लिए। तब उसने 3 बातों को एक स्पष्ट रूप से हमें बताया, या हमें वो कह रहा है। पहली बात, दीवार निर्माण का काम परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं। वो काम किसका था? परमेश्वर का था। परमेश्वर काम कौन कर रहा है? नेहम्या कर रहा है। यहूदी लोगों को परमेश्वर में दास है ना। अगर उस समय नेहम्या उस कामों को नहीं करता तो शायद वह शरपनाह नहीं बनती, है ना। और कौन? संबलत तोबिया हेशम का इस कार्य में कोई ही हिस्सा नहीं है ना। नेहम्या ने उन 3 व्यक्तियों को अपने काम में कभी भी आने नहीं दिया, कभी भी आने नहीं दिया। और उनको जब हम कितवा 6वां अध्याय 6वें अध्याय पे जाते हैं, और 6वें अध्याय से क्या नेहम्या के विरुद्ध षड्यंत्र हो गया। उसके बाद में 6वें अध्याय में हम 15वां वचन से आगे पढ़ते हैं, 15वें वचन से लेके 19 तक। तब वो निर्माण कार्य संपन्न होता है, दीवार बना के तैयार होती है। जैसे कि हम पढ़ते, एलुल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन भीतर शरपनाह बन गई। ये एलुल जो महीना लिखा है, ये एलुल महीना आप लगा सकते हैं अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। और ये एलुल महीना जो कि इब्रानी कैलेंडर का महीना है, इब्रानी कैलेंडर का ये महीना है एलुल, जो हमारे कैलेंडर से मेल खाएगा। कौन से? मध्य सितंबर, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर तक ये महीना होता है, मध्य का, ठीक है, लगभग। तो उस महीने में, और जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारी चारों ओर रहने वाले सब अन्यजाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, है ना, उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र योजन के बेरक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते और उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे।
तोबिया मुझसे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। देखो, चिट्ठियां भेजा करता था। जब शरपराह बन गई और उसमें से उनके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवेय और लेवियों लोग ठहराए गए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का काम संपन्न हुआ कितने दिनों में? 52 दिनों में, है ना। 52 दिन शर्पनाह का पुरोहित ने यह पता लगाया कि शर्पनाह 3 गज तक मोटी थी तथा बाहर की ओर बरखुरदी थी, जो यह दर्शाती है कि इसे जल्दबाजी में तैयार किया गया था। एक ऐसे बड़े कार्य के लिए 52 दिन बहुत कम थे। हालेलुया। ऐसी बात है, ऐसे बात में परमेश्वर का काम इस जगह पर उस शर्पनाह को बना दिया। आगे का पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 हम अगले सेक्शन में देखेंगे और नेहम्याह के बारे में जो अधूरी बातें हैं ये हम चौथे सेक्शन में पूरी करेंगे। अभी तक हमारा क्या हुआ? हम अभी आए 6वें 7वें अध्याय में आए। 7वें अध्याय में आए। 8वें अध्याय से जो बात है वो हम कल करेंगे, यानी कि चौथे पार्ट में हम 8वें अध्याय की बात करेंगे। तब तक परमेश्वर में आप आनंदित रहिए, मगन रहिए और विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है। आइए हम छोटी सी दुआ कर इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप स्वर्ग में है। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपने हमें अभी तक संभाला है, आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, जो नेहम्याह के जीवन से बातों को जो हमें सीख रहे पिता परमेश्वर, एक बोझ को, एक सेवा को पिता परमेश्वर, किस प्रकार से नेहम्याह ने अपने उस सेवा को किया आरंभ और कैसे संपन्न किया, किस प्रकार से उसने लीडरशिप किया और किस प्रकार से उसने लोगों को इकट्ठा कर उस काम को पूरा किया। पिता परमेश्वर, ऐसा ही बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण तू हमारे जीवन में कर खुदाओ, ताकि परमेश्वर पिता हम भी आपके काम को बखूबी से कर सके और पिता परमेश्वर अच्छे से कर सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान। हमारा आत्मा, हमारा बुद्धि ज्ञान सभी आपके हाथ में थे, आप हमको चलाइए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।